सोने से 3 गुना कीमती रंग टीरियन पर्पल, जिसे पहनने पर लोगों को कत्ल करवा दिया जाता था। पहली नज़र में वो धब्बे से लगते थे। शाम के सहरा के एक कोने में कुतनी महल के खंडरात एक ऐसी झील के किनारे मौजूद थे जो बहुत अरसा पहले खुश्क हो चुकी है। 2002 में माहिरीन आसार कदीमा यहाँ एक शाही मकबरे की तलाश में मसरूफ़ थे जब उन्होंने एक दरियाफ्त की। एक गहरी सुरंग के आगाज़ पर अतराफ में 2 मुजस्मे एक बंद दरवाजे के जैसे मुहाफिज थे। इस दरवाजे के अंदर कदीम खजाना मिला जिसमें जेवरात और एक सोने के हाथ समेत 2000 अशिया मौजूद थीं, लेकिन ज़मीन पर ताज्जुब अंगेज़ धब्बे भी मौजूद थे। जब इन धब्बों के नमूनों का लिबार्टी में जायज़ा लिया गया तो एक मखसूस किस्म के जामनी रंग की तह वाज़ेह हुई। इन मुहक्किकीन ने अनजाने में कदीम दुनिया की नायाब शय का सुराग लगा लिया था। इस बेशकीमत चीज़ ने बादशाहों के तख्त गिराए थे और आलम पर राज करने वाली सल्तनतों की नस्लों की ताकत को कायम रखा था। मिस्री मलका क्लियोपेट्रा को इससे इतना लगाव था कि उनकी कश्ती के बादबान इसी से रंगे जाते और चंद रूमी शहनशाहों ने हुक्म दे रखा था कि अगर इनके अलावा किसी के पास ये मौजूद पाया गया तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। ये इजाद टीरियन पर्पल थी, जिसे शेल फिश पर्पल भी कहा जाता है। 310 ईस्वी के एक रूमी हुक्मनामे के मुताबिक ये इतना बेशकीमत था कि सोने के मुकाबले में उसकी 3 गुना कीमत हुआ करती थी, लेकिन अब कोई नहीं जानता कि ये रंग कैसे बनता है। 15वीं सदी तक इस रंग को बनाने की तरकीब और नुस्खे खो चुके थे, लेकिन ये रंग कैसे ख़त्म हुआ और क्या इसे दोबारा से जिंदा किया जा सकता है? शुमाल मशरकी ट्यूनस में, जहाँ ज़माना कदीम में कारथीज शहर हुआ करता था, एक छोटे से बागीचे में एक शख्स गुज़िश्ता 16 बरस से समुद्री घोंगे एक दीवार से पटक रहा है। वो उनके अंदर मौजूद एक ऐसा मवाद निकालने की कोशिश कर रहा है जो टीरियन पर्पल से मिलता जुलता है। सदियों तक ये रंग मुआशरे के सबसे बाअसर तबके के लिए मुख्तस था। इसे ताकत, इक़्तिदार और दौलत की अलामत माना जाता था। ज़माना कदीम के मुसन्निफीन इस रंग के बारे में काफ़ी मखसूस थे, जो गहरा लाल जामनी सा था जैसे जमा हुआ खून होता है, और इसमें काले रंग की हल्की सी आमेज़श थी। प्लिनी दी एल्डर नामी कदीम मुसन्निफ ने इस रंग के बारे में लिखा है कि जब इस पर रोशनी पड़ती तो ये चमक उठता था। ये मखसूस रंग आसानी से उतरता भी नहीं था। शायद इसीलिए जनूबी यूरोप, शुमाली अफ्रीका से लेकर मगरबी एशिया तक मुख्तलिफ तहजीबों को ये पसंद था। फोनीशियाई तहजीब के साथ इसका ताल्लुक इतना गहरा था कि उसको जामनी लोगों का नाम दे दिया गया। इस रंग का नाम भी टायर नामी शहरी रियासत से मंसूब था। सन 40 ईस्वी में मारितानिया के बादशाह को रोम में शहनशाह के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल की वजह हैरान कुन थी। मारितानिया का ये बादशाह रोमियों का दोस्त माना जाता था, लेकिन उससे एक बड़ा जुर्म सरजद हुआ था। ग्लैडिएटर का एक मुकाबला देखने के लिए उसने इसी जामनी रंग का शाही चूहा पहन लिया था। कहा जाता है कि इस रंग से जुड़े हसद का मुवाजना अक्सर एक किस्म के पागलपन से किया जाता था। अजीब बात यह है कि एक जमाने में दुनिया के सबसे मशहूर रंग की इब्तिदा किसी खूबसूरत पत्थर की तरह नहीं हुई जैसा कि लैप्स लाजुली है, बल्कि इसका जन्म एक मादे की शक्ल में हुआ जो समुद्री घोंगे पैदा करते थे। टीरियन पर्पल 3 किस्म के घोंगे ही पैदा करते हैं और इन तीनों का रंग एक जैसा नहीं होता। इनमें हीजा प्लेक्स ट्रंकोलिस जो नीला जामनी होता है, पोलेनस ब्रांडार्स लाल जामनी, जबकि स्ट्रा मोनिटा हिमास्टोमाला लाल होता है। इस रंग को बनाने के लिए तवील वक्त और मेहनत दरकार थी। सबसे पहले घोंगे इकट्ठे करने होते थे, जिसके बाद उनके खदूद को छुरी से काट कर ये मादा निकाला जाता था। एक रूमी मुसन्निफ ने वाज़ेह किया कि जख्मों से ये मादा ऐसे निकलता जैसे आंसू बह रहे हों। फिर इस मादे को मिट्टी के बर्तनों में इकट्ठा किया जाता और हिलाया जाता। उसके बाद क्या होता था हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते। घोंघों के इस बेरंग गाढ़े से मादे को अफसानवी रंग में कैसे बदला जाता था, ये मामला मुबहम, मुतजाद और मुख्तलिफ कहानियों से भरा हुआ है। अरस्तू के मुताबिक इसकी तैयारी में एक जामनी मछली के हल्क से निकलने वाले गदूद इस्तेमाल होते थे, लेकिन ये मामला मजीद पेचीदा इसलिए भी है क्योंकि रंगसाज अपने काम के बारे में काफ़ी मुहतात हुआ करते थे और ज़्यादा मालूमात फराहम नहीं करते थे। हर रंगसाज की अपनी तरकीब हुआ करती और मुतअद्दिद पेचीदा इक़दामात से भरपूर फार्मूला एक राज रखा जाता था। मारिया मिलोज
वुल्सबर्न यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इनका कहना है कि मसला ये है कि लोगों ने अहम कदम तहरीर नहीं किए हैं। सबसे तफसीली मालूमात प्लिनी की जानिब से ही हासिल हो सकी हैं, जिन्होंने पहली सदी ईस्वी में इस रंग को तैयार करने के अमल की वजाहत की थी। उनके मुताबिक घोंघों के गदूद खाली करने के बाद इस मादे में नमक मिलाया जाता और फिर 3 दिन के लिए छोड़ दिया जाता, फिर उसे मुनासिब दर्जा हरारत पर पकाया जाता था और ये अमल तब तक जारी रहता जब तक इस मादे की मिकदार काफ़ी हद तक कम न हो जाती। 10वें दिन रंग को कपड़े पर लगाकर देखा जाता कि ये असली है या नहीं। अगर मतलूबा रंग कपड़े पर नमूदार हो जाता तो इसका मतलब था कि अब ये तैयार हो चुका है। मामला ये था कि हर घोंघे में इस मादे की मिकदार कम होती थी और 1 ग्राम रंग के लिए 10,000 की ज़रूरत पड़ सकती थी। जिन इलाकों में यह रंग तैयार होता था वहाँ अरबों की तादाद में घोंघों के शैल मिलते हैं। कहा जाता है कि इस रंग की तैयारी की वजह से दुनिया की पहली कीमियाई इंडस्ट्री की बुनियाद पड़ी थी। कारा पानाग्यूटस यूनान में अरिस्टोटल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि इस रंग को पाना हरगिज आसान न था। वो बताते हैं कि ये रंग बाकी रंगों से मुख्तलिफ था क्योंकि इसे तैयार करने के लिए दरकार मवाद नायाब और सिर्फ दुरुस्त हालात में मिलता था। 29 मई 1453 को कुस्तंतुनिया पर तुर्कों का कब्जा हुआ तो मशरकी रूमी सल्तनत या बाज़ंतीनी शहनशाहत का खात्मा हुआ। उसके साथ ही इस रंग का भी खात्मा हो गया। उस जमाने में इस इंडस्ट्री का मरकज कुस्तंतुनिया में था और ये रंग कैथोलिज्म के साथ जुड़ गया था, जिसे मसीही मजहबी शख्सियात पहनती और मजहबी किताबों में इसका इस्तेमाल होता। लेकिन इससे पहले भी इस रंग पर टैक्स की वजह से काफ़ी असर पड़ चुका था। पोप ने फैसला किया कि मसीही ताकत की अलामत बदलकर लाल रंग कर दी जाए। ये बाआसानी सस्ता बन सकता था। इस रंग के जवाल की एक और वजह भी मुमकिन है। 2003 में साइंसदानों ने समुद्री घोंघों का एक ढेर जनूबी तुर्की में एक कदीम बंदरगाह से दरियाफ्त किया। उनके अंदाजे के मुताबिक ये ढेर 6ठी सदी ईस्वी का था, जिसमें 60 मिलियन घोंघों की बाकियात शामिल थीं। हैरान कुन तौर पर इस ढेर के नीचे कुछ पुराने नमूने भी मौजूद थे जो हुज्जों में छोटे और उम्र के हिसाब से काफ़ी जवान थे। एक वजाहत ये दी गई कि समुद्री घोंघों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया और इनकी तादाद में कमी वाक़ हुई। इसी वजह से इलाके में इस रंग को बनाने की सनत ज़वाल पजीर हुई। ताहम इस दरियाफ्त के चंद साल बाद ही एक और दरियाफ्त हुई जिसने इस कदीम रंग को जिंदा करने की उम्मीद को जन्म दिया। सितंबर 2007 का एक दिन था जब मोहम्मद गस्सान ट्यूनिस के मज़ाफ़ात में खाने के बाद चहलकदमी कर रहे थे। वो बताते हैं कि एक रात पहले तूफ़ान के बायस साहिली रेत पर जेली फिश, कैकड़े और दीगर अशिया मौजूद थीं। तब उन्होंने एक रंग देखा जो एक टूटे हुए समुद्री घोंघे से निकल रहा था। गस्सान को फौरन स्कूल में पढ़ी एक कहानी याद आई जिसमें टीरियन पर्पल का जिक्र था। वो मकामी बंदरगाह गए जहां उन्होंने वैसे ही घोंघे देखे, लेकिन मछेरों को उनसे नफरत थी क्योंकि ये जाल में फंस जाते थे। गस्सान ने बहुत से घोंघे लिए और घर ले आए, लेकिन उनका इब्तदाई तजर्बा काफ़ी मायूस कुन रहा। उस रात उन्होंने घोंघों को तोड़कर वो मादा तलाश करने की कोशिश की जो उनको समंदर पर दिखाई दिया था, लेकिन गोश्त के अलावा उनको कुछ नहीं मिला। उन्होंने घोंघों को एक बैग में डाला ताकि सुबह उनको फेंक सकें, लेकिन अगले दिन इस बैग में मौजूद मवाद बदल चुका था। वो बताते हैं कि उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जामनी रंग शुरू में पानी की तरह का होता है। साइंसदान अब जानते हैं कि घोंघों में मौजूद इस बेरंग मादे में मौजूद कीमियाई अज्जा को हिलाने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। पहले ये मादा पीले रंग का हो जाता है, फिर सब्ज, नीला और आखिरकार जामनी रंग का हो जाता है। कारा पानाग्यूटस कहते हैं कि अगर आप किसी रोशन दिन में ये अमल करें तो सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। यहीं से गस्सान को ये जनून चढ़ा कि वो इस रंग को बनाने के गुमशुदा तरीके को दरियाफ्त करें। अगरचा कई लोगों ने समुद्री घोंघों से खारिज होने वाले मादे की तफ्तीश की है, जिसमें से एक साइंसदान ने 1200 घोंघों से 1.4 किलो पाउडर भी बना लिया था। लेकिन गस्सान ये सब पुराने तरीके से ही करना चाहते थे ताकि इस असल रंग को दरियाफ्त कर सकें जिसको सदियों तक मुकद्दस माना जाता था। जब वो पहली बार घोंघे अपने साथ घर लेकर गए थे तो उनकी शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ था। मेरी बीवी उनकी बू से चिढ़ गई और उसने तकरीबन मुझे घर से ही निकाल दिया, लेकिन मुझे ये काम करना था। पहला पाउडर तैयार करने में उसको कई साल लगे, लेकिन ये पहला रंग टीरियन पर्पल जैसा बिल्कुल नहीं था। बरसों तक गलतियों से सीखकर गस्सान ने आखिरकार ऐसी तरकीबें जानी जो उसके ख्याल में ज़माना कदीम में इस्तेमाल की जाती थीं, यानी सूरज की रोशनी और अंधेरे का इस्तेमाल, मुख्तलिफ दौरानिए के लिए पकाना और प्लिनी की तहरीर के मुताबिक मुख्तलिफ घोंघों के मादे की आमेज़श। अपने काम के लिए गस्सान ने बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिनियन अव्वल और उनकी अहलिया थियोडोरवा की तस्वीर का इस्तेमाल किया। ताहम बाद में उन्होंने इस ज़माने के कपड़ों से भी अपने रंग का मुआवजना किया। आखिरकार वो ऐसा रंग हासिल करने में कामयाब हुए जो टीरियन पर्पल के असल रंग से बहुत
بہت حد تک ملتا جلتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ رنگ بہت جاندار ہے، روشنی کے حساب سے یہ بدلتا ہے، چمکتا ہے اور آپ کی آنکھوں سے کھیلتا ہے۔ کئی برسوں کے تجربات کے بعد غسان کو اپنا رنگ دنیا بھر میں نمائشوں میں دکھانے کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ لندن کے برطانوی میوزیم سمیت امریکی بوسٹن فائن آرٹس میوزیم میں بھی ان کو بلایا جاتا ہے۔ اب وہ گھونگھوں کے کھانوں کی تراکیب میں بھی ماہر ہو چکے ہیں، لیکن ٹیریان پرپل پھر سے خطرے میں ہے۔ اس بار خطرہ یہ ہے کہ یہ مخصوص میوریکس گھونگے نایاب ہو رہے ہیں۔ سمندری آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث سٹرامونیٹا ہیماسٹوما پہلے ہی غائب ہو چکا ہے۔ ایسے میں یہ رنگ دوبارہ سے زندہ ہو چکا ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے، اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ یہ پھر سے کھو جائے گا۔